जय हिंद साथियों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 12 द साहित्यिक हिंदी का पत्र लेखन। अभी मैं आपको इन दोनों पत्र लेखन के बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा। अगर आज आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको 8 नंबर पक्का हो जाएगा। क्लास 12 द क्या है? हिंदी। जो देखिए हिंदी जो आर्ट साइंस के स्टूडेंट होते हैं, जैसे मान लीजिए इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, ऐसे अन्य सब्जेक्ट होते हैं, उनको क्या पढ़ना पड़ता है? क्लास 12 तक किसके लिए? साहित्यिक हिंदी का सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। चाहे साहित्यिक हिंदी लिखा हो, चाहे केवल हिंदी लिखा हो, वह आर्ट साइंस के लिए होता है। और अगर जब भी साइंस के लिए होगा जनरल हिंदी, जब भी साइंस के लिए होगा तो वह हमेशा सामान्य हिंदी लिखा जाएगा। लेकिन आर्ट साइंस के लिए या तो हिंदी लिखा जाता है पेपर में, या तो साहित्यिक हिंदी लिखा जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपको साहित्यिक हिंदी का एक महत्वपूर्ण क्या बताऊंगा आपको? पत्र लेखन। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपका 8 नंबर पक्का हो जाएगा। देखिए क्लास 12 द हिंदी यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 कक्षा 12 साहित्यिक हिंदी का महत्वपूर्ण पत्र लेखन, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का पूछा जाता है। यह प्रश्न नंबर 13 पर पूछा जाएगा। अगर आप हिंदी में चाहते हैं 100 में 100 आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिए, ताकि कोई भी वीडियो मैं बनाऊं आप तक नोटिफिकेशन चला जाए और आप उस वीडियो को देखकर आप अपना नोट्स बनाकर लिख लें। तो देखिए जो पत्र लेखन है, किस पर पत्र लेखन बताऊंगा? प्रिय मित्र को। किसको? प्रिय मित्र को पत्र लेखन, पत्र लिखना है। और किस लिए? निमंत्रण के लिए। निमंत्रण के लिए। किस लिए? निमंत्रण के लिए। निमंत्रण के लिए पत्र लेखन। किसको? मित्र को पत्र लिखना है। किस पर? निमंत्रण के लिए। और ये 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 में से आपको एक को हल करना होगा। 2 प्रश्न रहेगा, 2 में से एक को हल करना है। तो चलिए पहले पत्र लेखन के बारे में जान लेते हैं, पत्र लेखन आखिर होता क्या है। देखिए जो पत्र लेखन होता है, एक तरह से पत्र लेखन मतलब किसी समस्या को या अपने विचार को या किसी को बुलाने के लिए या कोई कार्य करवाने के लिए हम क्या करते हैं? पत्र लिखते हैं। पहले इंग्लिश में लेटर राइटिंग था, लेकिन अब हिंदी में भी यह लागू हो गया है। यह साहित्यिक हिंदी, सामान्य हिंदी दोनों में है। लेकिन जो मैं पत्र लेखन इस वीडियो में बताऊंगा वह केवल साहित्यिक हिंदी के स्टूडेंट के लिए रहेगा, क्योंकि सामान्य हिंदी में केवल 3 पढ़ना है और साहित्यिक हिंदी में 4 5 या 6 थे पढ़ना है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो पत्र लेखन जो होता है वह 2 प्रकार। पत्र लेखन आप समझ गए, किसी समस्या के लिए लिखते हैं हम किसी को, कि मेरी कोई समस्या है, चाहे हम स्कूल में लिखें, चाहे हम किसी अधिकारी को लिखें, चाहे अपने परिवार में लिखें हम, तो इस तरह से पत्र लेखन को लिखा जाता है। तो पत्र लेखन 2 प्रकार का होता है। पहला होता है अनौपचारिक पत्र, जिसे व्यक्तिगत पत्र या पारिवारिक पत्र भी कहा जाता है। और अनौपचारिक पत्र कहें या व्यक्तिगत पत्र कहें या पारिवारिक पत्र कहें, यह पहला प्रकार है पत्र लेखन का। दूसरा होता है औपचारिक पत्र। एक होता है अनौपचारिक, है तो औपचारिक। औपचारिक, अब देखिए किसको हम अनौपचारिक लिखते हैं, किसको औपचारिक लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हमको पहला अनौपचारिक पत्र लिखना है, या व्यक्तिगत पत्र या पारिवारिक पत्र लिखना है, तो मेरा मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, मित्र हैं, आपके कोई रिश्तेदार हैं, और आपके परिवार के कोई आपके माता पिता हैं, उनको आप लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं कि मेरा पढ़ाई ऐसे चल रहा है, मैं यहाँ पर इस तरह से पढ़ रहा हूँ। मित्र को आप लिख रहे हैं, कोई आपके घर बर्थडे पड़ा है, विवाह शादी है, उसके लिए आप पत्र लिखकर मित्र को बुलाना चाहते हैं, आप अपने रिश्तेदार को पत्र लिखकर बुलाना चाहते हैं, तो यह अनौपचारिक पत्र या व्यक्तिगत पत्र या पारिवारिक पत्र के अंतर्गत आता है। और दूसरा है औपचारिक पत्र। जैसे मान लीजिए बैंक के लिए, बैंक में आपको लोन लेना है, बैंक में आपकी कोई भी समस्या है, बैंक में निपटाना है, तो उसको आप बैंक में जब लिखेंगे तो यह औपचारिक पत्र होता है। और आप साफ़ सफाई के लिए अधिकारी को लिखेंगे तो यह औपचारिक पत्र होगा। औपचारिक पत्र में हम उसको पत्र लिखते हैं जो हमारे सगे संबंधी नहीं होते हैं। क्या ये लोग आपके सगे संबंधी नहीं होते हैं, लेकिन जो हम सगे संबंधी अपने लिखते हैं उसे हम अनौपचारिक कहते हैं, और जो सगे संबंधी नहीं होते उसे हम औपचारिक कहते हैं। आप इतना जान लिए। 2025 बोर्ड परीक्षा में यह पत्र लेखन जरूर आएगा। यह पत्र लेखन इम्पोर्टेंट है। अगर मैं आपको तरीका बता दूंगा कि इस तरीके से आपको पत्र लेखन लिखना है, अगर आप उस तरीका को जान लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में देखिए 2 + 6 = 8। 2 नंबर आपको केवल, जैसे मान लीजिए आप डेट डाल दिए, अब उसके बाद एड्रेस डाल दिए, ये सब आपको केवल लिखने के लिए 2 अंक मिल जाता है। और 6 नंबर आपको मतलब आप जो अपना विचार लिखेंगे जिस लिए कारण,
तो उसी सब अपना जो विचार लिखेंगे कि इसलिए मैं पत्र लिख रहा हूँ, उसमें आपको 6 नंबर मिल जाए। 6 2 + 6 = 8 नंबर आपका पक्का हो जाएगा इस वीडियो में। तो चलिए आपके पत्र लेखन को मैं बताता हूँ। देखिए इस तरह से पत्र लेखन प्रश्न नंबर 13 पर पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पत्र लेखन यहाँ पूछा है, यहाँ पूछा है, तो चलिए आपको मैं मित्र पर बताने वाला हूँ, तो मित्र पर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अब आपको यही लिखना है, प्रिय मित्र को पत्र, किस लिए? निमंत्रण के लिए। आपके घर कोई निमंत्रण है, विवाह शादी है या बर्थडे है, या आपका बर्थडे मतलब आपका जन्मदिन है, तो उस लिए अगर आप पत्र लेखन लिखते हैं, चाहे आप प्रिय मित्र को लिखें, आपके कोई भी मित्र हो गए, तो मित्र को आप कोई भी मित्र को अगर आप लिखते हैं किसी भी प्रोग्राम के लिए, किसी भी निमंत्रण के लिए, तो आपका रूल यही लगेगा, और आपका कोई भी प्रश्न पूछ ले बोर्ड एग्जाम में, इसी तरह से आपको बना कर लिखना। ऐसा नहीं कि सेम क्वेश्चन पूछे तभी आपको हल करना, सेम नहीं, आपको बना कर करना है कि उसमें किस तरह से, बस आपको तरीका मालूम होना चाहिए किस तरीक़ा से हमको करना है। देखिए जो औपचारिक पत्र होता है उसको क्या किया जाता है कि अगल बगल में लिखा जाता है, लेकिन जो अनौपचारिक पत्र होता है उसको क्या लिखा जाता है, सीधे में आप एकदम इसमें कोई ऐसा रूल नहीं होता कि आपको इधर से उधर करना है, इतना छोड़ना उतना छोड़ना, यहाँ पर नहीं। यहाँ पर पत्र लेखन ऐसा होता है कि आपको सीधा ही लिखना पड़ता है। तो कॉपी में आप अगर देख लेंगे तो आप अपनी कॉपी में इसी तरह से लिखेंगे। तो प्रिय मित्र को क्या है, पत्र लिखना है निमंत्रण के लिए। आपको उत्तर में लिखना है, मान लीजिए ये एड्रेस है 102 श्याम मार्केट, कहाँ पर? 102 श्याम मार्केट, और लखीमपुर, कहाँ पर? लखीमपुर 181425। आप इसको क्या करेंगे, एड्रेस डालेंगे। एड्रेस मतलब आप किसको लिख रहे हैं और वह कहाँ के, जैसे मान लीजिए वह कहाँ रहते हैं उनका एड्रेस, और ये भी उनका एड्रेस। इनका क्या है, यह इनका मान लीजिए 102 मान लीजिए रूम हो गया, या 102 श्यामा मार्केट हो गया, या मार्केट का नाम है, वहाँ पर वह रहते हैं। और किस ज़िले में? लखीमपुर खीरी में रहते हैं, मान लीजिए ज़िला है उनका। आपको अब क्या डालना है, यहाँ पर डेट डालना है। डेट में आप क्या लिखेंगे, जैसे अगस्त 1 2023, अगस्त पहला महीना 2023। अब उसके बाद आपको लिखना है किसको लिख रहे हैं, आप उनका नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए प्रिय जमशेद, प्रिय कोई भी नाम ले सकते हैं, प्रिय दीपक, प्रिय रवि, आप कोई भी नाम ले सकते हैं यहाँ पर। अब आपको यहाँ से देखिए शुरू करना है। देखिए यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या आप अपने लिख लीजिए वीडियो को रोककर। अब आगे आपको देखिए कैसे लिखना है, प्रिय जमशेद से। मान लीजिए आपके यह प्रिय मित्र हैं जमशेद, चाहे आपके प्रिय मित्र अशोक हो गए, कोई भी हो गए आपके प्रिय मित्र, तो आपको लिखना प्रिय जमशेद। फिर यहाँ से आपको इसके नीचे से शुरू करना है कि हम लंबे समय से नहीं मिले हैं, कि हम और आप लंबे समय से नहीं मिले हैं। अगर तुम 15 अगस्त को मेरे जन्मदिन पर मेरे घर आओगे तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। क्या होगी? अत्यंत प्रसन्नता होगी, कि अगर तुम 15 अगस्त पर मेरे जन्मदिन पर आओ तो मुझे बहुत खुशी होगी। हम उस दिन एक पार्टी का आयोजन कर रहे हैं, और हम उस दिन अपने घर एक पार्टी का आयोजन कर रहे हैं। कौन कह रहा है? ये जो पत्र लिख रहे हैं वह कह रहे हैं। तुम मेरे सबसे प्रिय मित्र हो, और मैं अपनी पार्टी तुम्हारे बिना आयोजित करने के विषय में सोच भी नहीं सकता। और वह कह रहे हैं कि तुम ऐसे मेरे प्रिय मित्र हो कि तुम्हारे बिना मैं अपना जो आयोजन है उसको मैं नहीं करना चाहता हूँ, नहीं सोच सकता हूँ। पिछले साल तुम आए थे और तुम जानते हो कि हमने कितना आनंद उठाया था। कह रहे हैं कि पिछले साल जब तुम मेरे मित्र आए थे, प्रिय मित्र आए थे, तो हम दोनों ने मिलकर कितना आनंद उठाए थे। उसके बाद आपको लिखना है, मैंने अपने कुछ और मित्रों को आमंत्रित किया है। मैंने और जो भी मेरे दोस्त हैं जो लिख रहे हैं, वह कह रहे हैं मेरे और दोस्त हैं उनको भी मैं आमंत्रित किया हूँ, और वे सब आ रहे हैं, और जो दोस्त हैं जो मित्र हैं वह सभी आ रहे हैं। माता जी भी तुम्हें याद कर रही। जो माता है वह उनके दोस्त को याद कर रही। वह ऐसा कह रहे हैं कि हमारी माता भी तुमको याद कर रही हैं, और वह तुम्हें पार्टी में देखकर बहुत प्रसन्न होंगी। और जो मेरी माता है जो लिख रहे हैं वह कह रहे हैं कि जो मेरी माता है वह तुमको देखकर, मेरे प्रिय मित्र आपको देखकर बहुत मेरी माता खुश होगी।
मैं उस दिन तुम्हारा इंतज़ार करूँगा और मैं उस दिन तुम्हारा इंतज़ार करूँगा कि तुम ज़रूर आओ। अब आपको एक लाइन छोड़ कर लिखना है शुभकामनाओं सहित। किस लिए? शुभकामनाओं सहित, क्योंकि यहाँ पर लिखा जा रहा है निमंत्रण के लिए लिखा जाए, इसलिए शुभकामनाओं सहित। अब आपको इसी तरह से रूल लगाना है और किसी भी, चाहे शादी विवाह के पूछे, चाहे किसी भी लिए मित्र को अगर बुलाना हो तो इसी तरह से आपको लिखना है। आपको बस समझ जाना है कि रूल क्या है, कि कैसे हम लिखेंगे, उसके बाद आपको लिखते चला जाना है। फिर लिखना है तुम्हारा प्रिय मित्र। अब कौन बुला रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पर शिवम कर लीजिए, आप कोई भी नाम यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये रहा आपका पत्र लेखन। अगर आप इस पत्र लेखन को पढ़ लेते हैं तो आपका 8 नंबर पक्का हो जाएगा। देखिए, अगर राइटिंग में कोई आपको समस्या हो रही है तो जैसे मैं पढ़ रहा हूँ मित्रों को आमंत्रित किया, तो मैं पढ़ रहा हूँ ना, तो आप उसको लिख लीजिए। आप तो इतना ज़रूर जानते होंगे कि आप हिंदी आराम से अच्छी तरह से लिख लेते होंगे। तो देखिए, अगर आपको कामयाब होना है जीवन में तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। दुनिया में ऐसे ही कोई इंसान कामयाब नहीं होता है, कि जीवन जीना इतना आसान नहीं होता है। संघर्ष किए बिना कोई भी व्यक्ति महान नहीं होता है। तो संघर्ष तो करना पड़ेगा, संघर्ष के बिना कहाँ कुछ होता है। तो आप क्या कीजिए, इसी तरह से चैनल पर बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट करेंगे, हम आपको उस टॉपिक पर वीडियो बना कर दे देंगे। आपका कोई भी, आप साहित्यिक हिंदी के हैं, इसका मतलब आपको इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र, ऐसे आपके सब्जेक्ट होंगे। आपको जो क्वेश्चन चाहिए उस क्वेश्चन को आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उस पर, उस टॉपिक पर मैं वीडियो आपको बनाकर दे दूँगा। और जो भी आर्ट साइंस के इतिहास नागरिक थे उसके लॉन्ग क्वेश्चन, सभी सब्जेक्टों को लॉन्ग क्वेश्चन भी मैं करा रहा हूँ, ताकि आप लॉन्ग हल करके, लॉन्ग अगर आप जान जाएंगे तो शॉर्ट, उसके बाद बहुविकल्पी, अतुल, लघुत्तरी, जो भी प्रश्न होंगे उनको आप हल कर लेंगे और आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। तो यह था आपका पत्र लेखन, 8 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। अब मान लीजिए कि उनका रूम नंबर क्या है, कि 102 है और वह कहाँ पर रह रहे हैं, श्याम मार्केट में रह रहे हैं। यही आपको समझना है, और किस ज़िला में है। और ज़िला में देखिए कोई ना कोई क्या होता है, कोड होता है, उसी तरह से यह कोड लिखा गया है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपकी कल की वीडियो में। जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट ज़रूर करें, उस टॉपिक पर वीडियो आपको मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।